साथियों नमस्कार। आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 7 का गति से संबंधित चैप्टर है जो दूरी। क्या है चैप्टर का नाम? गति एवं समय के बारे में पढ़ेंगे। और यदि वीडियो फुल स्क्रीन पर नहीं है तो इधर कॉर्नर में एक स्क्वायर टाइप का सिंबल बना होगा, उस पर टाइप कीजिए जिससे वीडियो क्या हो जाए, पूरे स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। और मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी 360 पिक्सल रखिए ताकि वीडियो स्पष्ट रूप से दिख सके। ओके। और यदि आप एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसी चैनल पर अल्टीमेट एस्पायरेंट के लाइव सेक्शन में जाइए, लाइव सेक्शन में, और वहाँ पर मिलेगा आपको क्लास 6 का चैप्टर 1 से लेकर अभी क्लास 7 का 13वां चैप्टर तक। ओके। तो आज पढ़ेंगे गति एवं समय के बारे में। क्या होता है गति? गति मतलब मोशन, इंग्लिश में मोशन कहते हैं या मूवमेंट कहते हैं गति को। इसका सिंपल सा मतलब है किसी भी वस्तु के समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होना। अकॉर्डिंग टू टाइम यदि किसी वस्तु के पोजीशन में चेंजिंग होता है तो उसे गति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, 10 बजे ये यहाँ था, 10:05 में ये वस्तु यहाँ पर चलाता है तो ये गति है। उसी तरह मान लेते हैं एक लट्टू है, एक लट्टू अपने एक्सिस पर घूम रही है, वो 1 सेकेंड में इसका सतह इस ओर था पश्चिम की ओर, तो दूसरा सेकेंड में क्या होगा, ये सतह पूरब की ओर हो जाएगा। तो ये भी स्थिति में परिवर्तन हुआ। जरूरी नहीं है स्थिति में परिवर्तन केवल एक जगह से दूसरे जगह जाना, अपने एक्सिस पर घूमना भी, एक ही जगह गोल गोल घूमना भी, वो भी गति। जैसे लट्टू की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन गति, चक्र की गति तो अपने एक एक्सिस पर घूमती है। जैसे जो सुदर्शन चक्र होता है भगवान विष्णु का, वो क्या होता है, अपने एक्सिस पर घूमता है गोल गोल, उनके उंगली के एक्सिस पर, तो वो किसकी गति? वो भी एक गति है। गति मतलब स्थिति में परिवर्तन। इसका मतलब ये नहीं हो कि वस्तु एक जगह से दूसरा जगह ही जाए, अपने एक्सिस पर घूम रहा है तो वो भी गति का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया गति का सिंपल मतलब। गति के प्रकार 3-4 प्रकार की गति होते हैं, नोट्स बना सकते हैं इसका आप। गति लिखना है, गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन या टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो पहले गति क्या है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। और यदि स्क्रीन छोटा है तो यहाँ कॉर्नर में इस टाइप का सिंबल बना होगा, इसको टच कीजिए जिससे बड़ा हो जाएगा स्क्रीन। सरल रेखीय गति, सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, चाहे निर्जीव हो सजीव हो, वो एक सीधी डायरेक्शनल पर चल रही है, गति कर रही है, तो वो सरल रेखीय गति है। एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति सीधी सड़क पर टहल रहा है तो उसकी गति क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति। दूसरा एग्जाम्पल, कोई सिपाही है, वो मार्च करता है, परेड करता है एक ही स्ट्रेट लाइन में, लेफ्ट राइट, तो परेड करते समय सिपाहियों की गति क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति। और सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सीधी सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति, चाहे साइकिल हो, कार हो या अदर चीज़ें हो। गिरते समय पत्थर की गति। ऊंचाई से एक बिल्डिंग है, एक भवन है या एक घर है, ऊंचाई है इसका, हाइट इतना, यहाँ से हम किसी वस्तु को गिराते हैं या कोई पत्थर को गिराते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन का फॉलो करती है, सीधी रेखा में गिरती है, तो ये भी सरल रेखीय गति का उदाहरण है। और एग्ज़ाम में खासकर प्रीलिम्स में ये गति के उदाहरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे झूले की गति किसका उदाहरण है, ऐसा क्वेश्चन रह सकता। रनवे पर एरोप्लेन की गति। रनवे होता है जिस पर एरोप्लेन पहले चलती है कुछ किलोमीटर, उसके बाद वो टेक ऑफ करती है, ऊपर उड़ जाती है। तो रनवे पर जो एरोप्लेन की गति होती है उड़ने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले, वो किसका उदाहरण है? सरल रेखीय गति का उदाहरण है।
तो इतना है सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति मतलब सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन में गति करना सरल रेखीय गति है। सरल रेखीय गति का एक एग्जाम्पल आपको समझना, जैसे ट्रेन, रेलगाड़ी की गति किसका उदाहरण है? ट्रेन या रेलगाड़ी की गति पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से ऐसे पूछा जा सकता है, रेलगाड़ी की गति का उदाहरण है। रेलगाड़ी की गति यानी ट्रेन का मूवमेंट किस गति का उदाहरण है? ऑप्शन दे देगा, सरल रेखीय गति, आवर्ती गति, वक्र गति, स्थानांतरणीय गति। तो ट्रेन की गति याद रखना है, इसका एक स्पेशल टाइप है जिसका नाम है स्थानांतरणीय गति। क्या गति है? स्थानांतरणीय गति। ट्रेन की गति, रेलगाड़ी की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण नहीं है, ये है स्थानांतरणीय गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या होता है भला ट्रांसलेटरी मोशन या स्थानांतरणीय गति? गति का वैसा प्रकार जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित पाथ का, किसी निश्चित रास्ता को फॉलो नहीं करती है। जो रेलवे ट्रैक रहता है, पटरी, वो क्या हर जगह सीधी रहती है? नहीं। यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए 2 किलोमीटर सीधी है, तो इसके बाद ये यूँ डायरेक्शन इधर भी कर सकती है, वक्र के रूप में भी धारण कर सकती है। फिर ये 10 किलोमीटर के बाद हो सकता है ये इधर आ जाए, फिर ये इस प्रकार इधर चला जाए। तो कहने का अर्थ हुआ स्थानांतरणीय गति वैसा गति जिसमें गति का जो रास्ता होता है, पथ होता है, वो निश्चित नहीं है। हो सकता है कुछ जगह सीधी रेखा हो, सरल रेखीय गति हो, कुछ टर्निंग हो, वक्र गति हो। फिर पहाड़ों पर भी चढ़ना होता है किसी किसी ट्रेन को, तो रेलवे ट्रैक ऊंचाई पर भी बनाए जाते हैं, फिर नीचे स्लोप में भी बनाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ स्थानांतरीय गति वैसी गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है, किसी निश्चित रास्ता को फॉलो नहीं करती, उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो इतना एग्जाम्पल एनफ है सरल रेखीय गति के संदर्भ में। दूसरा प्रकार है गति का वृत्तीय गति। वृत्तीय गति या फिर वर्तुल गति भी इसे कहा जाता है। वृत्तीय गति या वर्तुल गति, या इंग्लिश में इसको सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय गति नाम से ही पता चल रहा है कि गति का वैसा प्रकार जिसमें कोई वस्तु वृत्त पर गति करती है, यानी कि सर्कुलर पाथ पर, वृत्तीय रास्ता पर गति करती है, यानी कि इस प्रकार गोल गोल घूम रही है, तो उसको बोलेंगे वृत्तीय गति। जैसे मौत कुआं जो मेले वगैरह में जिसका आयोजन होता है, उसमें जो स्कूटर चला जाता है, बाइक, तो वो किसका उदाहरण है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। और क्या हो सकता है वृत्तीय गति का एग्जाम्पल? एक कोई व्यक्ति है, वो अपने हाथ में धागा बांध लिया है, धागा में छोटा सा स्टोन पत्थर बांध लिया है, उसको गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, तो ये वृत्त बन गया। यानी सिंपल सा इसको पहचानने का नियम है, वृत्त जहाँ भी बन जाए, किसी वस्तु की गति वृत्ताकार रास्ते पर हो तो उसे वृत्तीय गति कहेंगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वृत्तीय गति का। फैन के जो ब्लेड होते हैं, पंखे, जो सीलिंग फैन रहता है ऊपर में लगा हुआ, उसमें जो ब्लेड लगा रहता है, 3 पीस ब्लेड रहता है, तो ये भी, इसकी भी गति गोल गोल घूमती है, वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हो गया। लट्टू का गति किसका एग्जाम्पल है? क्या वृत्तीय गति है? नहीं। लट्टू जो नाचता है वो अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमती है, वृत्त का निर्माण नहीं हो रहा है, वो अपने धुरी पर गोल गोल घूम रही है, तो वो घूर्णन गति का उदाहरण है, ना कि वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का सिंपल सा है कि वृत्त एक रास्ता बनना चाहिए इस प्रकार, तो वो वृत्तीय गति एग्जाम्पल होगा। तो वृत्तीय गति का इतना काफ़ी है एग्जाम्पल। अगला गति का प्रकार है आवर्ती गति या दोलनी गति। तीसरा है आवर्ती गति, या फिर इसको दोलनी गति बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, आवृत्ति गति। आवृत्ति मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब दोहराना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को दोहराता है, तो उसको बोल सकते हैं गलतियों की आवृत्ति करना। जब एक काम को हम बारंबार करते हैं, उसको बोलते हैं एक ही काम की आवृत्ति, दोहराना।
तो उसी तरह जब कोई वस्तु एक निश्चित जगह पर समय के साथ उसी जगह पर अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे एक है आम की टहनी, उसमें झूला सेट कर दिया गया, कोई बच्चे झूल रहा है तो झूले की गति क्या होगी, इधर से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर फिर नीचे। तो एक निश्चित दिशा में ये गति को दोहरा रही है, इसे कोई निश्चित रास्ता नहीं है, एक निश्चित जगह पर समय के साथ अपनी गति को दोहराना ही आवर्ती गति का उदाहरण है। तो झूले की गति किसका उदाहरण हो गया, आवृत्ति की गति। और एक बात इसका एग्जाम्पल हो सकता है पेंडुलम की घड़ी, घड़ी की जो पेंडुलम होती है लगा हुआ नीचे में, वो भी इस प्रकार गति करती है, लेफ्ट राइट, तो ये भी ओसिलेटरी मोशन आवृत्ति गति हो गया। सिलाई मशीन में एक सुई लगा रहता है, तो सिलाई मशीन में जो सुई लगा रहता है उसकी गति भी ऊपर नीचे रहती है, ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलती है, फिर नीचे जाती है सुई, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे फिर ऊपर। तो ये भी एक निश्चित जगह पर समय के साथ अपनी गति को दोहराती है। तो सिलाई मशीन की सुई की गति किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आवर्ती गति या फिर दोलनी गति का। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आवृत्ति गति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उदाहरण पूछा जाएगा सिलाई मशीन की सुई की गति का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, आवृत्ति गति हो जाएगा। झूले की गति आवृत्ति गति या दोलनी गति, पेंडुलम की गति आवृत्ति गति, ढोलक के सतह की गति, कोई ढोलक है तो ढोलक में ये सतह रहता है, जब ढोलक बजाते हैं तो ध्वनि साउंड प्रोड्यूस होता है, और ढोलक की सतह को हम जब बजाते हैं तो प्रेशर उस पर क्रिएट करते हैं, तो प्रेशर से ढोलक का सतह नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो ये भी ढोलक की सतह की गति भी आवृत्ति गति का उदाहरण है। सितार के जो या सितार या गिटार के जो धागे होती है, या जो ये वीणा वगैरह में जो धागे होते हैं बना हुआ, उसकी गति भी आवृत्ति गति या दोलनी गति का उदाहरण होगा। कैसे, जैसे ये धागे हैं, धागे को हम बजाते हैं, खींचते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं तो ये ऊपर नीचे गति करती है, धागे कंपन होता है उसमें, तो ये भी आवृत्ति गति या दोलनी गति का एग्जाम्पल होगा। घंटी के गति, जो मंदिरों में घंटी लगाया जाता है इस प्रकार, तो घंटी में एक हथौड़ा रहता है इस प्रकार, जिसको छूकर हम बजाते हैं, तो घंटी की गति भी इधर जाती है फिर इधर जाती है, टन 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 टन। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, घंटी के हथौड़े की गति, आवृत्ति गति या फिर दोलनी गति का। तो ये हो गया आवृत्ति गति का एग्जाम्पल। अगला है घूर्णन गति, चौथा गति का प्रकार है घूर्णन गति, रोलिंग मोशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। इसको सिंपल सा समझने का तरीका है कि कोई वस्तु अपने ही एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर एक ही बिंदु पर गोल गोल घूम रही है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति, लट्टू क्या होता है, लट्टू का एक नुकीला भाग रहता है और ये गोल गोल घूमती है अपने एक ही पॉइंट पर इसी बिंदु पर, तो ये क्या हो गया, घूर्णन गति का एग्जाम्पल हो गया। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर घूमती है गोल गोल, तो ये भी घूर्णन गति का एग्जाम्पल हो गया। जो क्रिकेट बॉल होता है, क्रिकेट बॉल मान लेते हैं किसी मैदान पर लुढ़क रही है, क्रिकेट बॉल या गेंद सतह पर लुढ़क कर इधर जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसकी गति भी दो प्रकार की गति होगी। एक तो ये अपने एक्सिस पर गोल गोल घूम रही है अपने आप, तो ये क्या हो जाएगा, घूर्णन गति। साथ ही साथ ये आगे बढ़ रही है सीधी रेखा में, तो सरल रेखीय गति। तो पूछा जाए कि किसी ढाल सतह पर लुढ़कती गेंद की गति किसका उदाहरण है, तो क्या घूर्णन गति होगा, नहीं, घूर्णन गति भी होगा और सरल रेखीय गति भी होगा, दोनों गति होगा, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है, इसलिए दोनों गति का उदाहरण हो जाएगा। घूर्णन गति का और एग्जाम्पल पूछा जाए तो लट्टू की गति, पृथ्वी की गति, यानी कि अपने एक्सिस पर घूमना घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। और एसी जो करंट होती है, एसी करंट की गति वो तो क्या होती है, आवर्ती गति का उदाहरण होता है, अल्टरनेटिंग करंट। जो एसी करंट होती है, पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट की दिशा किस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है,
ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, आवृत्ति गति के उदाहरण हो जाएगा। वही पूछा जाए डीसी करंट या डिस्त धारा की किसका उदाहरण है, तो इसकी गति एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल, तो ये सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इतना काफ़ी है गति के एग्जाम्पल से पूछे जाने वाले प्रश्न। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मार्च पास्ट करते समय सैनिक की गति क्या होगा, सरल रेखीय गति। दूसरा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, दौड़ते समय उसके हाथों की गति क्या होगी। एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए, आप दौड़ रहे हैं सीधी रेखा में, तो आपके हाथों की गति क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, इस प्रकार ऊपर नीचे, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये दोलनी गति का उदाहरण हो गया, आवृत्ति गति दोहरा रही है एक ही जगह पर। तो कोई धावक दौड़ रहा है तो उसके हाथों की गति किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दोलनी या आवृत्ति गति का। चलती साइकिल के पेडल की गति किसका एग्जाम्पल हो गया, साइकिल का पेडल रहता लगा हुआ, 2 पेडल, तो चल रहा है साइकिल, तो ये वृत्त क्रिएट हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, वृत्त का रास्ता बन रहा है, तो ये हो जाएगा वृत्ताकार गति, वर्तुल गति भी बोल सकते हैं इसको। झूले की गति दोलनी गति का एग्जाम्पल है। लोलक की गति यानी पेंडुलम की गति भी आवृत्ति गति का एग्जाम्पल है। लुढ़कती गेंद की गति तो घूर्णन गति और सरल रेखीय गति दोनों होगा। ट्रेन की गति स्थानांतरणीय गति का एग्जाम्पल होगा। इतना एग्जाम्पल एनफ है, और गति से संबंधित एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर्मूला है, दूरी क्या होता है, दूरी इक्वल टू चाल इंटू या गुने समय होता है। दूरी निकालना है किसी वाहन का और उसका चाल बता दिया गया है, जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। किसी मान लेते हैं बाइक की चाल है 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड घंटा और वो चली है 2 घंटा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 गुने 2 यानी कि 40 किलोमीटर उसकी हो जाएगी दूरी। दूरी की मात्रक मीटर या किलोमीटर, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। और समय का मात्रक सेकेंड, घंटा या मिनट। नियत चाल और अनियत चाल या असमान चाल। नियत चाल मतलब कोई वस्तु एक ही चाल से सदैव चलती रहती है, तो उसे नियत चाल बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे। नियत मतलब एक समान, जैसे ए पॉइंट से मान लेते हैं कोई वस्तु जा रही है, कोई वाहन पटना से झारखंड, तो क्या उस वाहन की गति कैसी हो सकती है, कल्पना कीजिए। नियत चाल होगी, सदैव एक समान चलेगा नहीं, कभी हो सकता है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर घंटा हो, ट्रैफिक आ गया तो हो सकता है वो स्टॉप भी हो जाएगा, और हो सकता है फिर ज़्यादा वाहनों की संख्या तो उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका हो सकता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो नियत चाल नहीं होती है, अधिकतर जो वाहन होते हैं उसकी चाल नियत नहीं हो सकती है। ट्रेनों की भी चाल नियत नहीं होती, क्योंकि वो एक स्टेशन से फिर रुकता है दूसरा में, फिर वहाँ से पिकअप करता है। तो इस प्रकार नियत चाल मतलब एक समान चाल से चल रही है सदैव, और असमान चाल मतलब चाल एक समान नहीं है। तो ये था गति से संबंधित एग्जाम्पल, गति और उसके प्रकार। और क्या इसमें पढ़ना है, दूरी समय ग्राफ के बारे में पढ़ना है। दूरी समय ग्राफ, किसी वाहन की द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा यंत्र मापता है, तो ओडोमीटर। बाइक वगैरह में भी लगा रहा था ओडोमीटर, जिसमें दूरी लिखा रहता है इतना अभी गाड़ी चला है। और एक होता है स्पीडोमीटर या चाल मापी, जो कि स्पीड मापती है, उसकी चाल मापती है कि गाड़ी अभी कितनी स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। दूरी समय ग्राफ क्या बताता है, दूरी समय ग्राफ, इधर दूरी है मान लिया जाए, इधर समय है, इस ग्राफ की ढाल क्या बताएगी,
दूरी समय ग्राफ की ढाल बताती है चाल। तो इसको सिंपल से ये पीटी में पूछा जाता है, दूरी समय ग्राफ की ढाल बताती है। तो कैसे याद रखेंगे, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बाय समय होता है। तो यदि पूछा जाए दूरी समय ग्राफ की ढाल तो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरह यदि पूछा जाए वेग और समय की ढाल क्या बताती है, तो इसको एग्जांपल कर देना आपको, वेग बाय समय क्या होता है, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, वेग में परिवर्तन बाय समय। तो दूरी समय की ढाल बताती है चाल, वेग और समय की ढाल बताती है त्वरण। कुछ प्रश्न हैं जैसे कि एक कोई वाहन है, गाड़ी है, 8:30 बजे सुबह वो चली थी 57,321 किलोमीटर, 57,321 किलोमीटर चली थी 8:30 बजे सुबह। अगले 20 मिनट के बाद यानी 8:50 AM में वह गाड़ी की तय की गई दूरी हो गई थी 57,336 किलोमीटर। यानी कि 20 मिनट में गाड़ी कितना चल गया, इसमें से इतना घटा देना है। तो 15 किलोमीटर चली है, 321 से 336 आ गया है 57,000। तो 1 मिनट में गाड़ी कितनी चली है, 15/20, यानी कि 0.75 किलोमीटर पर मिनट इसकी चाल हो गई। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको मैं इस प्रकार बना सकते हैं, और ये NCERT का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 15 मिनट चलती है। क्या है क्वेश्चन, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कितना दूरी हो जाएगा इसका। एक कार है वो चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 मिनट, तो कितना दूरी तय किया जाएगा। यानी कि सिंपल सा मतलब है 40 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का अर्थ हुआ कि 1 घंटे में 60 मिनट में वो कार 40 किलोमीटर चल रही है। तो 1 मिनट में कितनी चलेगी, 40/60। 15 मिनट में कितनी चलेगी, 40/60 गुने 15, तो 15 चौके 60, 4 से 10, यानी कि 10 किलोमीटर चलेगी वो 15 मिनट में। 15 मिनट में 10 किलोमीटर चलेगी। और फिर आगे पूछा गया है कि वह इसके बाद वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 मिनट चलती है। तो पहला दूरी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। और फिर आगे पूछा गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 15 मिनट चलती है, यानी कि 60 मिनट में कोई कार 60 किलोमीटर चल रही है। तो 1 मिनट में 60/60, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी, तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर चलेगी। तो टोटल दूरी इधर 15 किलोमीटर और पीछे वाला था 10 किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर। ये NCERT का हूबहू प्रश्न है। कुछ एग्जाम्पल है गति से संबंधित NCERT में कि दौड़ते समय आपके हाथों की गति क्या हो जाएगा, अभी तुरंत इसकी चर्चा किया था। दौड़ते समय ऊपर नीचे हाथ होता है, तो ये दोलनी गति का एग्जाम्पल हो जाएगा, आवृत्ति गति का। दूसरा एग्जाम्पल है सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति सरल रेखीय गति हो, जहाँ भी सीधी आ गया तो सरल रेखीय गति होगा। मेरीगो राउंड में झूले की बच्ची की गति वृत्ताकार होगा, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलर पाथ का निर्माण होता है। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति दोलनी गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये कुछ थे NCERT का। तो इसी तरह NCERT क्लास 6 से 10 तक इसमें हम कवर करेंगे, और ये था क्लास 7 का 13वां चैप्टर। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे घड़ी के इतिहास के बारे में, घड़ी कैसे बना, और 2-3 प्रकार की घड़ी होते हैं, एक मैकेनिकल वॉच होता है, एक ऑटोमेटिक वॉच होता है, एक सोलर वॉच होता है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। और यदि